सती अपनी युवावस्था में हिमालय पहाड़ों की कंदरा में तप करने के लिए गई। सती ने भगवान शिव जी का कठिन आराधन किया है। सती ने श्वेत वस्त्र को धारण किया है, श्वेत भस्म का त्रिपुंड किया है। और महादेव की आराधना में श्वेत वस्त्र की बहुत बड़ी महिमा है। और यह भी एक महिमा है कि सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, श्वेत पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, और श्वेत नैवेद्य भी भगवान को अर्पण करना चाहिए, और श्वेत वस्तु का दान भी करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष प्रकार से, रोज रंग बेरंगी पहनिए क्योंकि दुनिया हमारी रंग बेरंगी है, लेकिन सोमवार के दिन विशेष प्रकार से श्वेत वस्त्र पहने, और कोई श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करे, श्वेत चंदन शिव जी को लेपन करे, और श्वेत भस्म का त्रिपुंड करे। हमने पवित्र श्रावण मास में उन पर बहुत सुंदर वर्णन किया था। इसीलिए सती भगवान शिव जी का आराधन कर रही है। कभी अवसर मिले तो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता दूसरा खंड, जिनको सती खंड कहते हैं, इसमें सती के तप का वर्णन है। सती ने कितना कठिन तप किया महादेव को मिलने के लिए। पहले तो फल खाती थी और शरीर की रक्षा कर रही थी, धीरे धीरे फल का त्याग कर दिया। हरे हरे पर्ण खा रही, वो भी त्याग करके, सूखे पर्ण खा रही, वो भी त्याग करके जल ग्रहण कर रही है, और धीरे धीरे जल का भी त्याग कर दिया। तप मार्ग में ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, एक दिन में सीधा नहीं, धीरे 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 लंबे समय धीरे धीरे आगे बढ़ सकते। और बाद में कहा सती ने जल भी त्याग कर दिया और वायु का भक्षण करके प्राण की रक्षा कर रही है सती, और महादेव का आराधन कर रही है। और सती के तप का प्रभाव पड़ा, चारों तरफ की वनराय में कुछ खुशबू आने लगी। तप का एक प्रभाव रहता है, तप की एक ऊर्जा रहती है। या नजदीक कोई गांव नहीं है, बस गुनेरी है नजदीक थोड़ा सा। हम लोग कितने दूर दूर से सब एकत्र हुए। इस धरा पर बहुत सारे संतों ने तपस्या की। कल मैंने संतों के नामावली पढ़ी थी, और इन सभी संतों के पुण्य फल स्वरूप हम सब एकत्र होकर यहां भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। और यहाँ चतुर्मासा निमित्त कटली कितनी भगवान की कथा हुई, ये सुंदर बगलामुखी यज्ञ हुआ, और कितने दूर दूर से भाई बहन वडील संतों सब आए यहां बैठकर। कितना हमने भजन किया, क्योंकि तपस्या का कोई प्रभाव होता है। इसलिए सती के तप का प्रभाव पूरे पहाड़ में, हिमालय पहाड़ में पड़ा। धीरे धीरे सती ने कठिन तप का प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित किया, ऊपर से सूर्य अग्नि वर्षा कर रहा है, और भगवान महादेव का आराधन सती कर रही है। ऐसे बहुत सारे हमारे महात्मा है, धुनी तपाते हैं। ये धुनी तपाने का समय क्या है पता है? चैत्र मास है, उनका समय है 12 बजे से 3 बजे का। ठंडी के दिनों में धुनी नहीं तापी जाती है ना। ये गर्मी के दिन जब चैत्र मास, जब सूर्य तपता है, बहुत सारे ऐसे महात्माओं को हमने देखा भी है, दर्शन भी किया, चारों तरफ अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और 12 बजे बैठ जाते, 3 बजे तक कितना ताप, जल जाते हैं लोग। ये खुले शरीर बैठकर भगवान का आराधन करते हैं। उनके लिए गाना चाहिए, धुनी रे दखावी बेले में दरा नाम में। एयर कंडीशन में बैसे धुनी ना दखावे। धुनी रे दखावी बेली हमें तारा नाम ने। धुनी रे दखावी बेली हमें तारा नाम ने। हमें तारा नाम ने अलख नारे धाम ने रे। धुनी रे दखावी बेली हमें तारा नाम ने। धुनी रे दखावी बेली हमें तारा नाम ने।
ऐसे उदयानंद गिरी जी महाराज जी की धुनी में से थोड़ी भस्म लगा लो ना, तो भी हमारा भाग्य पलट सकता है। एक गुफा में कितनी सुंदर धुनी है, धुनी में से थोड़ी भस्म ले लीजिए, बाल में लगा दीजिए। शिव महापुराण ग्रंथ में भस्म का तो इतना महात्मा ही है, हो सके तो 9 दिन भस्म पर बोल सकते, इतना भस्म महात्मा है। भवानी को, महादेव को पूछा था भवानी ने कि महादेव जी जो भस्म लगाते हैं उनको आप देखते रहते हैं। महादेव ने कहा कि जो भस्म धारण करते हैं ना उन पर मेरा विशेष प्रेम रहता है, और कोई जो भस्म का लेपन करते हैं उसको क्या मिलता है पता? मेरे पास श्लोकात्मक सभी बातें हैं, लेकिन सभी बातों का विस्तार नहीं हो सकता। जो भस्म का लेपन करते हैं अंग पर, उनके लिए कहा है जितने भस्म कंकण उसके अंग के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र, जो पसीना छूटता है। क्या ईश्वर की कृपा, देखो तो खरा, अंग में से बाहर निकल सकता है पसीना, लेकिन कोई पानी में पड़ते तो बाहर का पानी अंदर नहीं जा सकता। ईश्वर की गति तो देखो, अंदर वहां पानी बाहर निकल सकता है पसीने के रूप में, लेकिन कहीं पानी में गिरो तो बाहर का पानी अंदर नहीं जा सकता। कैसे छिद्र बनाए होंगे, कभी तो कल्पना करें। अभी मुझे कल रात एक सोए कल्पना हो रही थी कि ईश्वर की कितनी कृपा है कि इस पृथ्वी पर 1 भाग की पृथ्वी और 3 भाग में पानी है, और 1 भाग की पृथ्वी में और भी 1 भाग का ही मनुष्य को रहने के लिए, बाकी रण, पहाड़, खाए खदान, कितना बहुत कम जगह मनुष्य को रहने के लिए धरती पर है। नहीं बताए हमारे रहने के लिए रहने योग्य जमीन नहीं है। बहुत सारे पहाड़, इतने बड़े बड़े रण प्रदेश, घनघोर जंगल, 4 भाग में से 3 भाग में पानी, 1 भाग में, उसमें भी 1 भाग में मनुष्य को रहने के लिए व्यवस्था है। और भगवान की बहुत कृपा मानो कि 1 भाग में इतने मनुष्य हम है, इसने वाघ, सिंह, वरु, सिंह, दीप कितने हैं, तो समंदर में क्या क्या नहीं होगा। तो भगवान न करे और समंदर में जितने जीव जंतु जो रहते सभी धरती पर आने लगे तो हम क्या करेंगे? इतने बहुत सारे अंदर हैं कि जो धरती पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। पूरा 3 भाग में जितने जीव जंतु रहते हैं, बड़े 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 अड़ीबर, ये सभी पानी में से धरती पर आने लगे तो हम कहां जाएं? ईश्वर की कृपा है कि लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए ईश्वर को ऐसे मानना चाहिए कि भगवान तू कितनी सुंदर लीला कर रहा है कि समंदर में, इतना बड़ा समंदर, 3 भाग में पानी पानी। ये जो पृथ्वी का नक्शा है इसमें पानी ही पानी है। अभी मैं दक्षिण ध्रुव गया था, उत्तर ध्रुव तो हम बहुत पहले गए थे, वैनकूवर उत्तर ध्रुव में आया है, और हम ऑस्ट्रेलिया गए थे सिडनी, तो दक्षिण ध्रुव में है, वो नीचे है, ये ऊपर है। तो एक विचार आ रहा था कितना पानी 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 पानी, और कुछ है ही नहीं, पूरा एक खंड खाली पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया, जो पढ़े लिखे उनके लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बहुत अभी योग्य समय है। इनकी सरकार बुला रही, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आइए आइए, इसलिए और देश में जाने से अच्छा है ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं आप। आपके पास कोई प्रमाण पत्र, कोई डिग्री है तो जरूर आप जा सकते हैं, और वहां आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अवसर हैं, है ना ऑस्ट्रेलिया में। अन्य देश में जाने से अच्छा वहां है, लेकिन चारों तरफ पानी पानी। इसलिए ईश्वर की कृपा समझनी चाहिए कि समंदर में जो रहते बड़े बड़े अति भयानक भयानक हिंसक जो जलचर रहते हैं वो धरती पर नहीं आते। ये सभी धरती पर आने लगे तो हम कहां जाएंगे? हमारा तोप, गोला, बंदूक कुछ भी नहीं काम करता, हजारों की संख्या में आने लगते तो। इसलिए ईश्वर को ऐसे समझना चाहिए। रात में कभी घनघोर अंधकार हो तो आकाश को देखना चाहिए और ईश्वर को कहना चाहिए कि वहां क्या तरी लीला है, क्या अद्भुत तेरा नजारा है। लेकिन हम कुछ कभी कभी ईश्वर को देखने के लिए तैयार ही नहीं। नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी को कि ब्रह्मा जी ईश्वर कहां है? तो धत्ते चराचरम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे वो प्रकट होता है? वो प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, रामचरितमानस। हरि भाव भावाकर्म शिवम, शिव कैसे मिलते? तो भाव से मिलते हैं।
सर्वत्र उनके प्रति पागलपन होना चाहिए, ईश्वर के प्रति पागलपन। प्रेम ते प्रगट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। इसलिए भगवान किसको मिलते हैं? भगवान के प्रति जिनका पागलपन है। सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित अति सुंदर देवेश नमस्ते जगदीश्वर, नमस्ते जगदीश्वर। ईश्वर के प्रति जिनका पागलपन है। महादेव ने भक्ति कोण કરી શકે છે? ગાંડો હોય ને એ જ મહાદેવની ભક્તિ કરી શકે છે, એના વગર ભગવાન મળે નહીં એમને, હે ને? પાગલપન હોય તો ગાંડા જેવો હોય છે। सती ने आज कठिन तप का प्रारंभ किया है और गर्मी के दिन पूर्ण हो गए, बारिश के दिन का प्रारंभ हुआ और खुले आकाश में से बारिश, और महादेव 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 को याद कर रहे हो। तुम न आए महादेव, तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। सुंदर कीर्तन है, महादेव के प्रति भाव प्रकट किया। चांद भी डूब गए, फूल मुरझा गए। चांद भी डूब गए, फूल मुरझा गए। आरती की थाली जली रह गई। आरती की थाली जली रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो गई। कभी कभी शिवालय जाकर ऐसा कीर्तन करें, कभी शिवालय जाकर महादेव के स्तोत्र का गायन करें, कभी शिवालय जाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, कभी कभी शिवालय जाकर मौन होकर बैठ जाइए। आपके मन के विचारों को, तरंगों को भगवान सुनते हैं। भोग चखा हुआ योग रखा हुआ। भोग चखा हुआ योग रखा हुआ। कौन सी भावना में कमी रह गई। कौन सी भावना में कमी रह गई। तुम न आए महादेव, सुबह हो
गए। जो व्यक्ति शिवालय पहुंचता है सभी तीर्थों की यात्रा का फल पा देता है। इसलिए कभी कभी अवसर मिले, गांव गांव में महादेव बैठे हैं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां महादेव नहीं है। आपके गुनेरी गांव में भी भीमनाथ महादेव बैठे हैं जो स्वयंभू हैं। गुनेरी में भीमनाथ महादेव, यहाँ जड़ेश्वर, जागेश्वर, सर्वेश्वर, सोमेश्वर, चंद्रेश्वर, भूतेश्वर, भीमेश्वर, भाड़ेश्वर, कितने महादेव हमारे पास है। भूतेश्वर, भावेश्वर। बोलिए साथ में। गिरिनाथ आपको हम रिझाते रहे, गिरिनाथ आपको हम रिझाते रहे। शिवालय में हम आते रहे, शिवालय में हम आते रहे। तुम न आए महादेव सुबह हो गए, तुम न आए महादेव सुबह हो गए। मेरे पूजा की थाली सजी रह गए, मेरी पूजा की थाली सजी रह गए। तुम न आए महादेव सुबह हो गए, तुम न आए महादेव सुबह हो गए, तुम न आए महादेव सुबह हो गए। बारिश के दिन पूर्ण हो गए और ठंडे के दिन के प्रारंभ होगा, और सती ठंडे जल में खड़ी रहकर महादेव का आराधन करने लगी। मैं बहुत समय पहले उत्तरकाशी में बहुत समय तक रहा। मैं, मेरे साथ एक भारती, नाम तो भूल गया मैं, अभी याद नहीं मुझे, बहुत समय तक उसके साथ में रहा था। 103 साल की आयु थी उनकी, और सुबह सुबह में गंगा स्नान करते थे, इतनी बड़ी बड़ी आयु में। शिवानंद भारती जी महाराज, भारती नाम आते हैं, अपना स्वयं का काम स्वयं करते थे और महादेव को समर्पित थे। 103 साल की आयु, लेकिन सुबह में रोज उत्तरकाशी गंगा में स्नान करें, खुली जटा रख के, खुला अंग, इतनी बड़ी उम्र। उसको मैं बहुत सारी बातें पूछता रहता था और ये मुझे बताते रहते थे। कभी कभी रात में यहाँ खुशबू आती है, तब इतना समझना चाहिए कोई तपस्वी पुरुष यहाँ से विचरण कर रहा है। ऐसी बहुत सारी अजब गजब हिमालय की बातें वो मुझे सुनाते रहते थे। इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करें। जैसे पवित्र श्रावण मास की महिमा है, उसकी बराबरी माक्षर मास भी कर सकता है। लेकिन पवित्र श्रावण मास में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो माक्षर मास में महादेव की उपासना करें। कभी पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करना है तो माक्षर मास उनके लिए श्रेष्ठ है। और कोई व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लेता है, सर्व सिद्धि लवेंद्र, उनको सिद्धि मिलती है। सिद्धि का अर्थ ऐसा नहीं कोई किसी को फूंक मार के कबूतर बना दे, उनको सिद्धि नहीं कहते। सिद्धि उसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि, दीर्घ दृष्टि। ऐसा ही मैं कर सकता हूं, एक दिव्य उनका अनुभूति रहती है। हम लोग सिद्धि उनको मानते हैं जो फूंक मार के चकली बनाते थे, फूंक मार के कबूतर बनाते हैं, उसको नहीं कहते। ये सिद्धि नहीं, सिद्धि कोई जादू नहीं है। और जिनको चमत्कार के बारे में सीखना है उनके लिए जापान में एक पूरी यूनिवर्सिटी है, वहां सिखाते हैं सब कुछ
कैसे हाथ में से पैसा निकाले, कैसे करा, कैसा बहुत कुछ जापान में विशेष प्रकार के बच्चों को सिखाया जाता है। वहां पूरी एक हाई स्कूल है जादू सिखाने के स्कूल, चमत्कार की बात है। इसलिए कभी अवसर मिले तो माक्षर मास में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करे। बहुत सारे शिव भक्तों को मैं पहचानता हूं, माक्षर मास में वो लिंग स्थान में चले जाते हैं। लिंग स्थान कहते हैं जहां भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित है, वहां चले जाते हैं। 1 महीने तक वहां रहते हैं, घर भी नहीं आते। वहां ये अपने तरीके से भोजन बना लेते हैं, फल खा लेते हैं और 1 महीने तक शिवालय रहते हैं। माक्षर मास में, सावन मास में तो बहुत लोग करते हैं। और हम सबको पता है कि पवित्र सावन मास में भगवान महादेव जी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी को मिले थे। और ये बिल्व वृक्ष हम सबको मिला ने, लक्ष्मी स्तन उत्पन्न से महादेव से प्रिय। ये लक्ष्मी की साधना का फल है बिल्व वृक्ष। इसीलिए जो बिल्व पत्रों से महादेव का पूजन करते हैं, और सोमवार के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, संक्रांति के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, और अमावस्या के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते। ऐसी बहुत सारे मेरे पास श्लोक है, लेकिन अभी मेरे पास मुझे कंठस्थ नहीं है। ऐसा एक सुंदर श्लोक है, इसी समय में बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते, रात्रि में बिल्व पत्र नहीं तोड़ सकते। निशी रात्रि में कभी बिल्व पत्र नहीं, कोई वृक्ष को भी कोई पत्ता भी नहीं तोड़ सकता। मेरे जूना अखाड़ा के आचार्य अवधेशानंद गिरि जी महाराज ने बहुत बड़ा प्रवचन दिया था उन पर। बड़े ज्ञानी संत हैं, मैं मिला हूं उनको, परम ज्ञानी संत हमारे जूना अखाड़ा का आचार्य जी है अवधेशानंद गिरि जी महाराज। बहुत नॉलेज डीप में, बहुत ज्ञान और विज्ञान का संबंध में वो अवधेशानंद गिरि जी महाराज। उसने ये बात कही थी कि कोई कारण नहीं है ना तो कोई वृक्ष पता भी नहीं तोड़ना चाहिए। उनको बिल्व वृक्ष के लिए कहा था कि बिल्व वृक्ष तोड़ने से पहले इस वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, इस वृक्ष की क्षमा याचना करनी चाहिए। उसको कहना चाहिए कि हमारे स्वार्थ के लिए हम पत्ते ले रहे हैं। ऐसा बहुत सारा विस्तृत उसने विस्तरण भी किया था। ये वृक्षों की महिमा है। इसलिए बिल्व वृक्ष विष्णु पत्नी लक्ष्मी की साधना का ये फल है, हम सबको जो मिला है। इसीलिए पवित्र सावन मास में तो विशेष प्रकार से महादेव की उपासना। लेकिन माक्षर मास, अभी कार्तिक पूर्ण हो जाएगा और कार्तिक पूर्ण होने के बाद माक्षर मास का प्रारंभ हो जाएगा। हो सके तो 1 महीने में 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और विशेष प्रकार से इस महीने में शिव की उपासना, शिव की साधना करनी चाहिए। और शिव चालीसा जो हम करते हैं, अयोध्या दास ने भी माक्षर मास को याद रखा है, उसने भी उसके वर्णन कर दिया। माक्षर छठ हेमंत, माक्षर मास शुक्ल पक्ष छठ की तिथि के दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक भगवान का प्रकट हुआ है। ये माक्षर मास है। अयोध्या दास ने भी भगवान शिव जी के 40 पंक्ति का गायन किया तो इस दिन पूर्ण किया। माक्षर छठ हेमंत ऋतु, सवंत सो छठ स्तुते 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण, जगत कल्याण के लिए पूर्ण किया। पूर्ण कीन हो सके तो विद्वान ब्राह्मण को आमंत्रित करके माक्षर मास में विशेष प्रकार से भगवान महादेव का पार्थेश्वर पूजन करें। आपका कुल गौरव, आपकी कुल की परंपरा में जो आपका पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं कुलाचार्य, आपके कुल गुरु जो विद्वान ब्राह्मण है, जो पढ़े लिखा ब्राह्मण है, उसको आमंत्रित करके विशेष प्रकार से इस माक्षर मास में पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें। और हो सके तो माक्षर मास में विलुष्ट के नीचे बैठकर भी कोई अनुष्ठान करें। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए माक्षर मास कम नहीं है, उसकी बहुत बहुत बड़ा महात्मा ही है माक्षर मास का। और अभी मैंने कहा माक्षर मास आद्र नक्षत्र में विशेष प्रकार से दीपमाला घर में प्रज्वलित करे, शिव का विशेष पूजन करे, आचार्यों को, पढ़े लिखे आचार्यों को आमंत्रित करे, पढ़े लिखे ब्राह्मणों को आमंत्रित करे। जिन्होंने पाठशाला में जो पढ़े हैं बहुत कठिन है,
ये सब कठिन कठिन मंत्र स्तोत्र बोलना शुद्ध स्वर में, लय में, ये कोई छोटी बात नहीं। और बहुत हृदय से मैं सज्जनों को कहता हूं, कभी कभी कोई पाठशाला की मुलाकात भी करनी चाहिए। ये कैसे ये ब्राह्मण के विप्र कुमार पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उसके रहन सहन है, ये देखना चाहिए कभी कभी। कभी कोई पाठशाला में तो व्यवस्था भी नहीं होती, नीचे सो जाते हैं, उसका बिस्तर का ही तकिया बना लेते हैं, कितने जल्दी उठा देते थे। हम हरिद्वार रहे, बहुत सारी पाठशाला में बच्चों के साथ रहे, क्या उसका अनुशासन रहता है। मंत्र के आगे सिर्फ हरिओम बोलने में कितना समय लगा देते हैं, इतना सही उच्चार करने में, बार बार बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, क्योंकि सभी मंत्रों का प्रारंभ तो वहां से होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कर्मकांड सीखना, पूजा पाठ यज्ञ याग आदि, ये बहुत परिश्रम उसका रहता है। बहुत सारे नीति नियमों का अनुसरण करते हैं, वहां मोबाइल नहीं देते, टीवी नहीं देते, इतना अनुशासन, कुछ भी गलती करी इतना भयंकर दंड मिलता है। इसलिए कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ याग आदि जो मेरे आचार्य करते हैं, उनका महादेव की तरह सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। सिर्फ इतना उच्चारण करने मात्र से कितना समय लग जाता है। ओम हरि ओम, इतना बोलना कठिन है। ओम हरि ओम, सद्यो जातं प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे, भवस्मां भवोद्भवाय नमः। ॐ सद्यो जाताय नमः। इसलिए माक्षर मास आ रहा है, जो बड़े लिखे ब्राह्मण है उसको आमंत्रित करके विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महोदय का पूजन करें। सती ने माक्षर मास में ठंडे जल में खड़े रहकर महादेव का आराधन किया है, और कठिन तप के फल स्वरूप आज देवता भी जय जयकार करने लगे। नागों का हार पहनने वाले महादेव जी, छोटे छोटे नाग नहीं, नागेंद्र, वासुकंठ भूषणम पन्नग भूषणम। इस स्तोत्र का रोज पाठ करना चाहिए, रोज बोलना चाहिए, महादेव को नमस्कार करते बोलना चाहिए। जिनको कहते पंचाक्षर स्तोत्र, शिव भक्तों को सब शिव भक्तों को कंठस्थ रहता है, और मैं आशा रखता हूं आप सबको मुख पाठ है और आप सब बोलेंगे। इस सुंदर तपस्थली पर आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में आज मिश्रित होगी। नागेंद्र नागों का हार करने वाले हे महादेव, त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय हे महादेव, हे महादेव, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलिए साथ में, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कितना सुंदर। बहुत सारे शिव भक्त मुखपाठ बोलते हैं, और रोज बोलने का प्रयास करें। शिवालय जाकर बोलिए, घर में भी आपका देवस्थान है, जरूर बोलिए। नित्य शुद्ध रहने वाला देव, नित्य शुद्ध। नित्य शुद्ध क्यों है महादेव? क्योंकि दिगंबर है महादेव। तो ऐसा कह सकते जो दिगंबर है वो नित्य शुद्ध है।
दिगंबर शब्द का सीधा अर्थ है दिशाएं जिनके वस्त्र है, उसको दिगंबर कहते हैं ना। लेकिन वो तो स्थूल है अर्थ है, लेकिन गर्भित अर्थ तो दिगंबर शब्द का है, जिनका जीवन कपट रहित है, वो सही अर्थ में दिगंबर है। कपट रहित जीवन, उसको दिगंबर कहा जाता है। दिशाएं जिनके वस्त्र है तो सही है। आइए साथ साथ गाएंगे हम। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। स्तोत्र नंबर 3। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठा वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। बहुत तालियों के साथ प्रणाम करें हमारे दिगंबर श्री 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 1008 विशाल भारती के साथ हमारे बलवीर गिरी जी पीठाधीश्वर बाघाम्बरी और लेटे हुए हनुमान वहां से पधारे हैं, और साथ में हमारे अशोक भारती जी महाराज पधारे। सबका ऊंचे हाथ की तालियों के साथ आदर करें और प्रणाम करें। सभी संतों का हम स्वागत करते हैं, बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं। आइए पधारिए। अशोक भारती बापू आप मंच पर ही सभी संतों को लेकर आइए। अलग अलग प्रांत से जो आए हैं सभी अपनी तपस्थली को छोड़कर आए, सब पधारिए। मेरे महादेव एक ऐसा देव है ना, दुनिया में सब कुछ देने में समर्थ भगवान शंकर हैं। एक बात कहूं दिल से, हम बहुत पहले 2013 में जब आए कथा गाने के लिए आए थे हम, तब मैं यहाँ गंगा के तट पर शमशान के पास हमारे सतवा बापा आश्रम है यहाँ काशी में, तो वहां में गया था बोट में बैठकर। जा रहे तब तो बहुत आनंद हुआ था, लेकिन फिर वहां से आए तो इतना बाढ़ आई थी गंगा में, और नाव का जो मशीन था वो भी बंद कर दिया था, और सबके मशीन बंद होने की तैयारी भी हो रही थी, लेकिन भगवान काशी विश्वनाथ ने बचा लिया, ये मुझे याद है। और 2013 में मुझे पहली बार ये नाव में बैठा था, गंगा में बैठा था, और पहली बार मेरे पर फोन आया था कि आपको विदेश के वीजा कंप्लीट हो गया है। एक काशी विश्वनाथ ने मुझे दिया था। यहाँ पहली बार हमने ये फोन सुना था। ये नगरी है हमारी, समग्र आशा और अपेक्षा पूर्ण करने वाले। हम तो संसारी है तो है, अपेक्षा है तो है, क्यों नहीं है, खुला रखो, है तो है, चाहिए।
बाबा आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमको तो सब कुछ चाहिए। तब वहां सतवा बापा आश्रम, हमारे सतीश महाराज वहां है, महामंडलेश्वर, छोटी उम्र में महामंडलेश्वर है। तो वहां में गया था, तो एक त्रिवेदी दादा थे, तो प्रवचन कर रहे थे, भगवान शंकर जी मुक्ति देने वाला देव है, भगवान शंकर जी मोक्ष देने वाला। यही नगरी में प्रवचन सुना था मैंने, यही नगर में। मोक्ष देने वाला, मुक्ति देने वाला देव भगवान शंकर है। भगवान शंकर वैराग्य देने वाला देव है। वाह वाह। भगवान शंकर त्याग देने वाला देव है। और बीच में लास्ट पंक्ति में बोल दिया उसने कि भगवान शंकर कभी लक्ष्मी नहीं देते। मोक्ष ने हूं करવું આપણે भाई? मुक्ति की किसको जरूर है? सबको किसकी जरूर है? लक्ष्मी की, संपत्ति की। शिव जी लक्ष्मी नहीं दे सकते। प्रवचन तो पूरा कर दिया, हम मन में सोचने लगे तो लक्ष्मी बिना तो कैसे हमारा व्यवहार चलेगा, कैसा काम चलेगा। बाद में मुझे प्रवचन करना था यही नगर में, काशी में, वाराणसी में। तो मैंने कहा ये त्रिवेदी दादा ने बहुत सुंदर प्रवचन किया, भगवान शंकर त्याग देता है, वैराग्य देता है, मुक्ति देता है, मोक्ष देता है, लेकिन अंतिम पंक्ति में कह दिया भगवान शंकर जी कभी लक्ष्मी नहीं दे सकते। लक्ष्मी विष्णु की है, शंकर कैसे दे सकता है? ये सही बात है, किसी को बात को काटना नहीं चाहिए। महादेव जी लक्ष्मी नहीं दे सकते क्योंकि विष्णु की पत्नी है, शंकर जी को देने के क्या अधिकार है? ये सही बात है। लेकिन हमने शिव महापुराण में सुना है कि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, तब लक्ष्मी की शिव भक्ति के फलस्वरूप भगवान शंकर जी ने दर्शन दिया। तब महादेव जी ने लक्ष्मी को बहुत सारे वरदान दिए और बहुत कुछ वरदान मिला लक्ष्मी जी को। बाद में शंकर जी ने कहा कि लक्ष्मी सुनो, आप मेरी परम भक्त हैं, आज आपके सन्मुख देवों का देव महादेव प्रकट हुए हैं, इसलिए अभी तक आपकी पहचान थी विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आपने महादेव की साधना की है, इसलिए आज से आपका नाम विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, लेकिन आज से आपका नाम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी रहेगा। मैं महाशब्द आपको प्रदान करता हूं। तब से लक्ष्मी को बोला जाता है विष्णु पत्नी महालक्ष्मी। इसी समय स्वयं लक्ष्मी बोली थी कि सुनो महादेव जी, मैं आपकी परम भक्त हूं, और महादेव जो आपकी कोई भक्ति करेंगे उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी कृपा नहीं करेंगी, उन पर विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कृपा करेंगे। ये लक्ष्मी का वरदान है, लक्ष्मी का वरदान है शिव भक्तों के लिए। इसलिए सब कुछ देने में समर्थ भगवान शंकर माने जाते हैं। विद्यार्थ लभते विद्या, धनार्थ लभते धनम, पुत्रांत लभते पुत्रांत, मोक्षांत लभते गतिम। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जहां से हो फल पाए। स्तुति कही विधि करे तुम्हारे, हरहु नाथ बचूक हमारे। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण, योगी इति मुनि ध्यान लगावे। नारद सारद शिष्य नमावे, नमो नमो जय नमः शिवाय। सूर ब्रह्मादिक पार न पावे, ये शंकर जी है। और एक दिल से दूसरी बात कहता हूं, जो कहता हूं दिल से ही कहता हूं, बोलता हूं मुख से, लेकिन कहता हूं दिल से। कोई भी दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, दाल और चावल खाने वाले लोगों के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जिन दंपति को पुत्र और पुत्री नहीं है, हमारे लिए एक ही द्वार है, ये विश्वनाथ का द्वार है। पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होए। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म 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 के। हम बहुत लोगों को देखते हैं कि कोई पुत्र और पुत्र नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिनको पुत्र और पुत्र नहीं है, किसी के द्वार जाने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में महादेव बैठा है, कोई गांव खाली नहीं है जहां मेरा शंकर नहीं है, कोई शहर खाली नहीं जहां मेरा महादेव नहीं है, कोई छोटा सा कस्बा नहीं जहां महादेव नहीं है, कोई नगर, कोई महानगर, कोई गांव ऐसा नहीं जहां महादेव नहीं है। जो कोई मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ का पाठ पारायण न कर सके, उसके लिए कहा भक्त्या अर्चने सदा। भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ का अर्चन कर तो दिने दिने अश्वमेधस्य, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। शिव महापुराण ग्रंथ का पूजन करने मात्र से घर में धर्म ग्रंथ तो जरूर रखना ही चाहिए। भले पाठ पारायण न कर सके, वांचन न कर सके, पठन न कर सके,
कम से कम उसकी पूजा करने मात्र से शिव पुराण में कहा वो मनुष्य दिन दिन अश्वमेधस्य। कितनी महिमा सुंदर है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों के घर में शिव महापुराण ग्रंथ भी रहता है। हमने बहुत पहले बहुत सुना था, हमने कई लोग ऐसी बातें करते रहते थे घर में शिव महापुराण ग्रंथ नहीं रखना चाहिए, और कई लोग कहते हैं घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। तो मुझे किसी ने पूछा था कि घर में महाभारत क्यों नहीं रखना चाहिए, तो मैंने कहा घर में रोज महाभारत होता है, ये रखने की कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूर, ये सभी मान्यता झूठी मानी जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 18 पुराण रख सकते हैं। घर में पूरा पुस्तकालय होना चाहिए। आजकल ये रोज के लिए हमारे श्रेष्ठ कोई मित्र और सखा है तो श्रेष्ठ पुस्तक ही रहते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पुस्तक प्रेमी होना चाहिए, वांचन का शौक होना चाहिए, और जिन क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं क्षेत्र के पुस्तक का ज्यादा से ज्यादा वांचन करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए और प्रबल बनने के लिए बहुत कुछ बातें कही है। अब बहुत समय श्रेष्ठ आ रहा है कि पहले तो जो वयोवृद्ध थे वही कथा सुनते थे, अब तो धीरे 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 पूरा समय बदल रहा है। अब हम देखते हैं कथा में, अब तो कोरोना काल है, छोटे रूप में हम कथा गा रहे हैं, कम श्रोताओं के साथ हम कथा का गायन करते हैं, लेकिन हमने देखा है कथा में जितने बुजुर्ग होते हैं उससे ज्यादा आज इस युग में युवान भाई बहन कथा सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आने वाला दिन हमारे लिए अच्छे दिन है। पहले तो कहां, हम 25 साल पहले हम निकले थे कोई नहीं था। अब धीरे धीरे थोड़ा सा समय करवट बदल रहा है। महादेव आप पंचमुखधारी भगवान शंकर जी का नाम है ना, पंचमुखा महादेव। भगवान शंकर जी के 5 मुख माने जाते हैं, हम सभी जानते हैं ना। 4 दिशा, अंतरिक्ष भगवान शंकर जी के मुख माने जाते हैं। इसमें भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर बातें की हैं। भगवान आप जब कृपा करते हैं तो 3 नेत्रों से आप भक्तों पर कृपा करते हैं, और भक्तों के पाप जलाकर भस्म आप 15 नेत्रों से करते हैं। ये भगवान शंकर जी की विशेषता मानी जाती है। कहा जो पापी, जो पाप रूपी मत वाले हाथियों के मारने वाले आप सिंह समान हैं, ऐसा व्यास जी का मानना है। और कहा दैत्य समूह रूपी सांपों का नाश करने वाला आप गरुड़ हैं, शंकर जी की श्रेष्ठता दिखा रहे हैं। और कहा मरण, शोक और बुढ़ापा भीषण वन से जलाने वाले दावानल आप ही हैं। और हमने बहुत बार शिव महापुराण कथा में कहा है, जो बाल्यावस्था से लेकर निरंतर जो महादेव की भक्ति करते हैं वो कभी वृद्ध नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित होना, शरीर जर्जरित होना, ये कभी वृद्ध नहीं होता है। उनका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता, ऐसा शिव महापुराण का मानना, भगवान व्यास का भी कहना है। बुढ़ापा रूपी भीषण वन, क्योंकि वृद्धावस्था तो दुखदायक दिन है ना। वृद्धावस्था कोई सामान्य बाबत नहीं है। अब तो मिले नहीं इसलिए बहुत पता नहीं होता, बाकी मिलने के बाद पता रहेगा क्या हो रहा है, तब हम नहीं रहेंगे ना। बुढ़ा के बाद, वृद्धावस्था के बाद कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक इंतजार रहता है कब हमारा अंतिम श्वास हो। बाल्यावस्था में बहुत कुछ, किशोरावस्था में बहुत कुछ, युवावस्था में तो कुछ कमी ही नहीं। ऐसी बहुत धारणा होती, वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए कहा बुढ़ापा रूपी भीषण वन को जलाने वाले आप दावानल हैं, ऐसा भगवान व्यास जी ने कहा है। ये भगवान व्यास का वचन माना जाता है। ये श्लोक भगवान व्यास के मुख में से प्रकट हुआ है। और व्यास जी कहते हैं भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। दुख में से, भय में से, दरिद्रता में से, शोक में से, रोग में से जिनको मुक्त रहना है, उसके लिए व्यास जी कहते हैं वाराणसी पुरपति, जो वाराणसी के ईश्वर हैं, जो विश्व के ईश्वर हैं, जगत के नाथ है, सबके नाथ है, विश्व के नाथ हैं, ये विश्वनाथ का तो भजन कर, भजन कर, भजन कर, बार 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 बार, भगवान व्यास जी कहते हैं। आइए प्रसाद है व्यास जी का। पंचाननम दुरितमन
मतंग जाना। मत वाले हाथी भयानक विकराल हाथी के समान आप है। नागांतकं दनुज पुंगव पन्नगा। पन्नगा नाम सर्प का नाम है ना। नागा ये हाथी का नाम है। संस्कृत में हाथी को नागानना कहते हैं ना। गणेश जी के लिए कहा है ना। गणेश जी का मस्तक हाथी का मस्तक है, इसलिए हाथी का एक नाम नाग भी कहा जाता है। और कहा दावानलम दावानलम मरणं शोक जराटवीना। जरा जर्जरित वृद्धावस्था। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। ये वरदान ये वचन भगवान व्यास जी का है। जो कुछ हम बोल रहे गा रहे भगवान व्यास का ही प्रसाद माना जाता है। और आगे कहा जो तेज पूर्ण सगुण निर्गुण अद्वितीय आनंद कंद अपराजित और अतुलनीय और अपने शरीर पर सांपों को धारण करने वाले, जिनके रूप हास वृद्धि रहित है, कभी उसका रूप कम भी नहीं होता, कभी जो हम शिव तत्व में वर्णन किया था कि शिव की दुनिया में क्या है, भगवान शिव जी में क्या है, तो कि वो कभी बढ़ता भी नहीं, कभी कम भी नहीं होता, कभी वृद्ध नहीं, कभी युवा भी नहीं, निरंतर एक सरीखा स्वरूप उनको शिव कहा जाता है। आत्मस्वरूप काशीपति विश्वनाथ को मैं भजता हूं और आप भी विश्वनाथ को भजे, विश्वनाथ को भजे, जो महादेव के लिए कहा है, जो तेज पूर्ण है भगवान शिव। हम बोलते हैं ना कि भगवान में क्या है, तो कि करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है। तो बुद्धिजीवी को प्रश्न हो सकता है कि भगवान महादेव में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश है, तो एक सूर्य के सामने हम रह नहीं सकते, इतनी गर्मी, तो करोड़ों सूर्य समान प्रकाश वहां तो कैसे में रह सकेंगे। लेकिन शिव महापुराण में उसका वर्णन है, भगवान शिव में करोड़ों सूर्य समान प्रकाश, करोड़ नहीं करोड़ों अगणित। तो प्रकाश कैसा है, तो कहा शीत प्रकाश माना जाता है। कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, प्रकाश कभी शीत हो सकता है, ठंडा हो सकता है, प्रकाश गर्म ही रहता है। लेकिन भगवान महादेव की दुनिया में ऐसा कहा है कि करोड़ों सूर्य समान जहां प्रकाश है, लेकिन शीत प्रकाश है। शीत कितना शीत, तो क्या आपके अनुकूलता अनुसार शीत रहता है। आप कभी अंतरिक्ष में जाओ, आप विदेश की यात्रा की होगी, तो जहां प्लेन चलता है वहां दिखाई देता है कि यहां -40 है, तो -40 में ताप नहीं लगता ना, कितना ही प्रकाश हो। और भगवान शिव की दुनिया में ऐसा एक वर्णन मिला पुराणों में से कि वहां जो प्रकाश है ये अति शीत भी नहीं, अति गर्म भी नहीं, आपके अनुकूल वहां रहता है, वातानुकूल। और वहां कोई रात्रि नहीं, वहां कोई दिन भी नहीं, और वहां कोई प्रातः काल भी नहीं, वहां कोई मध्याह्न काल भी नहीं, वहां कोई संध्या काल भी नहीं, गई हुई काल भी नहीं, आने वाले काल भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जहां महाकाल बैठा है वहां काल की कोई अवधि भी नहीं मानी जाती, और वहां कोई मनमंत्र भी नहीं, कोई युग भी नहीं, कोई साल भी नहीं, कोई मास भी नहीं, कोई वार भी नहीं। 7 वार कहां है, तो धरती पर सूर्य उगता है जहां अस्त होता है। सूर्य तो उगता अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के सामने आती है तो दिन बन जाता है, और सूर्य के विमुख हो जाती है तो अंधकार हो जाता है। हमारा जीवन का भी ऐसा है, जो शिव सन्मुख रहता है उनके जीवन में उजाला रहता है, जो शिव विमुख हो जाता है उनके जीवन में दुख अज्ञान रूपी अंधकार हो जाता है।
रोज रात्रि होती उसमें तो दिन उगने का कोई अपेक्षा भी रखती जाती है, लेकिन जिनके जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार हो गया उसके जीवन में क्या सूर्य का उदय होगा। ऐसे एक शिव दुनिया का भी वर्णन शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है। तो यहां ये बात कही है, तेज पूर्ण है और कहा सगुण भी है, निर्गुण भी है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे भगवान शिव है जो जिनको कोई पराजय नहीं कर सकता। ऐसे भगवान शंकर जी हैं और अतुलनीय है, जिनकी तुलना किसी के साथ आप नहीं कर सकते। ऐसे काशी के अधिपति भगवान विश्वनाथ का भजन कर, भजन कर, भजन कर, विश्वनाथ का भजन कर। और कल भी कहा था और आज भी फिर से कहता हूं, यहां आना कोई छोटी बात नहीं। जिनका जन्म यहां हुआ है वो अलग बात है, जो यहां रहते हैं उसके लिए अलग बात है। हम सब बाहर से काशी विश्वनाथ महादेव के सानिध्य में आए हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्व का समय माना जाता है। सोमवार व्रत के दिन शिव जी की महिमा एवं कथा सुनने से कौन से फल की प्राप्ति होती है या हमें कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, एक एक करके समझते हैं। महादेव की विशेष कृपा होती है। सोमवार शिव का प्रिय दिन है। इस दिन कथा सुनने से महादेव का आशीर्वाद साधक पर शीघ्र उतरता है। यह माना गया है कि शिव जी भोलेनाथ हैं। सच्चे भाव से कथा सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी को इसलिए हमेशा सुनने मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि दूसरा लाभ क्या है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। मनोकामना पूर्ण होने लगती हैं। जिस इच्छा, समस्या या लक्ष्य के साथ व्यक्ति सोमवार व्रत करता है और कथा सुनता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होने की गति तेज होती है। चाहे वह विवाह संबंधी हो, संतान सुख, नौकरी, व्यवसाय, धन, सौभाग्य, परिवार का सुख। शिव जी कामेश्वर कहलाते हैं, इसलिए मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो भी व्यक्ति शिव जी की सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, शिव जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि तीसरा लाभ क्या है जो हमें सोमवार व्रत या कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। तो दोस्तों आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति। शिव कथा में उनके धैर्य, तपस्या और करुणा का वर्णन मन को गहरी शांति देता है। कथा सुनने से मन शांत होता है, क्रोध कम होता है, चिंता, तनाव दूर होता है। यह सोमवार का सबसे बड़ा फल माना गया है, क्योंकि व्यक्ति का मन अशांत रहता है या वो क्रोध ज़्यादा करता है, तो व्यक्ति को शिव कथा सुननी चाहिए। इससे मन हमेशा शांत रहता है और चिंता, तनाव भी दूर रहता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं चौथा लाभ, पापों का क्षय और कर्मों का शुद्धिकरण। शास्त्र कहते हैं कि शिव कथा सुनने से जन्मों के पाप और दोष नष्ट होते हैं। विशेषकर रुद्राक्ष कथा, शिव पुराण, महात्मा, सोमवारी विशेष कथा ये व्यक्ति के कर्म को शुद्ध करते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पांचवा लाभ जो व्यक्ति के कथा सुनने मात्र से फल की प्राप्ति होती है। पांचवा लाभ रोगों और विपत्तियों से रक्षा। महादेव मृत्युंजय हैं। उनकी कथा सुनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और रोग शोक से रक्षा मिलती है। दीर्घायु और स्वास्थ्य का वरदान भी माना गया है। चलिए जानते हैं छठा लाभ जो कि सोमवार व्रत की कथा सुनने मात्र से प्राप्त होता है। सातवां रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। महादेव विघ्न करता है। सोमवार को कथा सुनने से रुके हुए कार्यों में प्रकृति बाधाओं का नाश, समय अनुकूल होने लगता है, व्यक्ति का भाग्य खुलने लगता है। कैसी लगी आपको आज की ये कथा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शिव जी की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।